हेलो बच्चों इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फ्री फॉल कंडीशन कैसे इंप्लीमेंट होता है, कैसे हम वहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। क्योंकि फ्री फॉल क्या होता है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है। जैसे मान लो आपके पास एक बॉल था, अभी मैं ऊपर से नहीं पहले नीचे से देख के दिखाऊंगा। मान लो आपके पास बॉल है, आपने इसको ऐसे फेंका, तो हमने बोला ये मोशन हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी है। अच्छा, अगर हमारे पास एक बॉल था, मान लीजिए एक ऐसे बिल्डिंग पे खड़े होते हैं और इसको हमने ड्रॉप कर दिया, तो क्या ये मोशन ग्रेविटी नहीं होता? जी हाँ, बिल्कुल होता। क्यों? क्योंकि ये भी तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हाँ सर, बिल्कुल सही है। अच्छा, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि अगर हमने हमारे पास एक बॉल था बच्चों, हमने इसको क्या किया, ड्रॉप किया। इसे बोलते हैं ड्रॉप करना। क्या बोलते हैं मतलब? ड्रॉप करना, या इसे बोलते हैं रिलीज करना। ड्रॉप बोल दीजिए या रिलीज करना बोल दीजिए, दोनों बातें एक ही है। दोनों पर्टिकुलर कंडीशन में आपके पास जो बॉल है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा? 0 है। ठीक है ना? तो ऐसे में कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे और छोटे छोटे सवाल हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, चलिए देखते हैं फटाफट। ठीक है, ओके बच्चों, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्री फॉल। क्या पढ़ने वाले बेटा? फ्री फॉल पढ़ने वाले हैं कि कैसे एक ऑब्जेक्ट फ्रीली गिरता है मोशन अंडर ग्रेविटी। मान लीजिए आपके पास एक हाइट है या एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कैपिटल एच हमने असाइन कर दिया है ना, कैपिटल एच असाइन कर दिया, और आपके पास एक बॉल था जिसको लेकर आप एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे खड़े थे। ठीक है ना? गलती से ये बॉल आपके हाथ से क्या हुआ? ड्रॉप हो गया। क्या हो गया? ड्रॉप हो गया। गलती से आपके हाथ से बॉल के ड्रॉप हो गया। कभी कभी आपने मजाक में से छोड़ दिया। इसे बोलते हैं ड्रॉप करना या रिलीज करना। ड्रॉप या रिलीज। ठीक है, इन दोनों ही केसेस में आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या माना जाएगा बेटा? 0। किसी ने पूछा अच्छा ये नीचे क्यों आया? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गई। बट यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंडीशन में बेटा, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, टुवर्ड्स द अर्थ हो रहा है, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी है, उसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया जा रहा है। तो सबकी वैल्यूज यहाँ पे पॉजिटिव मानेंगे। और आगे हम लोग कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन इंप्लीमेंट करते हैं इसमें देखते हैं। हमें पता है कि मान लीजिए ये बोला किसी ने कि भाई ये बॉल हमारा बच्चे के हाथ से जो ड्रॉप हुआ था, ये स्मॉल एच हाइट कवर किया और इसने समय टी खाया। स्मॉल एच हाइट कवर किया, समय टी खाया, तो इसके पास एक वेलोसिटी आया होगा v। हमें इसके बारे में छोटा सा कैलकुलेशन करना है, तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बराबर होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू होता है बेटा फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी भी निकालना है और इनिशियल वेलोसिटी इस बॉल का बेटा क्या है? 0 प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे g पॉजिटिव ट्रीट करेंगे और टाइम लिखेंगे। तो किसी भी टाइम t पे अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे फ्री फॉल के केस में बेटा, तो ये आएगा v g t आएगा बेटा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया फॉर फ्री फॉल, है ना। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन किसी ने बोला अच्छा h हाइट बता दीजिए। हमको h हाइट नहीं पता है। जब समय t दिया गया हो तो कितने ये हाइट कवर किया होगा, कितना ये नीचे गया है बोल, ये आपको बताना है। तो ठीक है सर, h बराबर लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी बेटा 0h, इनिशियल वेलोसिटी टू टाइम 0 आ जाएगा। तो ये आपका डायरेक्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा? हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया फॉर ए फ्री फॉल। हाइट बराबर क्या होता है टी टाइम में? हाफ जी टी स्क्वायर होता है बेटा। क्लियर है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सिमिलरली अगर आपको इंप्लीमेंट करना हो तो आप क्या करेंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2gh होगा। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि 0 है, तो ये फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बेटा हो जाएगा 2gh इसी हाइट h पे। तो v बराबर क्या हो जाएगा बेटा? स्क्वायर होगा 2gh हो जाएगा। ये इक्वेशन हो जाएगा आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली। या इसको लिख दीजिए थर्ड इक्वेशन, या इसको लिख दीजिए थर्ड इक्वेशन। ठीक है ना? तो किसी ने कभी आपसे पूछा कि फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। धरती से जस्ट टकराने के पहले क्या होगी वेलोसिटी बॉल की, इसको आपको बताना है। तो देखिए जब धरती से टकराने वाला होगा तो ये जो स्मॉल h होगा ये क्या हो जाएगा? कैपिटल H हो जाएगा बच्चों। तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों, हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2g इनटू कैपिटल H। हमने बताया जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड स्मॉल h की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? कैपिटल H हो जाएगी। ठीक है ना? और किसी ने पूछा आपसे कि कितना टाइम लगेगा, तो आप यहाँ पे चुपचाप क्या लिख देंगे? कैपिटल H इज इक्वल टू
हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे बेटा 2 कैपिटल एच बाई जी का स्क्वायर रूट हो जाएगा। इतने देर में आपका बॉल जो है ग्राउंड को हिट करेगा। तो ये बेसिक चीज है जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आगे हम लोग इस पे छोटे छोटे एग्जांपल्स देखते हैं, है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन लगाना सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा सा एग्जांपल, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग इसको थोड़ा सा मिटाने के बाद आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। आगे हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं, क्वेश्चंस डिस्कशन करने वाले हैं इस पे, ठीक है ना। ओके ठीक है बच्चों, हमने इसे इरेज कर दिया। इरेज करने के बाद हम देखेंगे कि मान लीजिए हमारे पास एक 20 मीटर की हाइट की एक बिल्डिंग थी और बिल्डिंग के सबसे ऊपर आप खड़े थे। आपके हाथ में क्या था, एक छोटा सा बॉल था। क्या था बच्चों, बॉल था। अब आपने हाइट h यानी कि 20 मीटर से आपके हाथ से बॉल ड्रॉप होता है, तो 1 सेकंड में कितना नीचे गया होगा, 1 सेकंड के बाद आपके हाथ से जो बॉल छूटा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, है ना। ये छोटी छोटी बातें आप कैलकुलेट करेंगे। हमने बोला एग्जांपल देते हैं आपको। हमने बोला कि आपके पास 20 मीटर हाइट का है, क्या था बच्चों, बिल्डिंग था, है ना। और आप यहाँ पे खड़े हैं, आपके हाथ में एक बॉल है। ये गलती से आपका बॉल जो है वो छूट जाता है, ड्रॉप हो जाता है। तो हमने पूछा कि 1 सेकंड के बाद, जब समय 1 सेकंड बीता था, तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचा होगा। 1 सेकंड के बाद आपके पास कितनी वेलोसिटी है और कितना आपने डिस्प्लेसमेंट यानी कि हाइट कवर किया है। तो चलिए इसको इंप्लीमेंट करते हैं, फटाफट इंप्लीमेंट करेंगे। हमें पता है 1 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू में पीछे बोला था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ ट्रीट करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं आराम से आप कैलकुलेशन सीखे जाइए, फिर आप 9.8 लगा लीजिएगा। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से बेटा g into t होता है। तो आफ्टर 1 सेकंड कितनी वेलोसिटी हो जाएगी बेटा, 10 into 1 सेकंड हो जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है 10 मीटर पर सेकंड से चलने लगेगा 1 सेकंड के बाद। हमने आपसे पूछा कि कितना हाइट कवर करेगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के आपने पहली बात निकाली कितना वेलोसिटी होगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो आपको हाइट कवर कितना करा होगा ये पता चल जाएगा, जिसका फार्मूला होता है हाफ जी टी स्क्वायर। चलिए रखते हैं वैल्यूज। हाफ जी की वैल्यू आप 10 रख दीजिए, इनटू आप 1 का स्क्वायर कर दीजिए बच्चों। तो ये आएगा हाइट कितना कवर किया होगा 1 सेकंड में। बच्चों h की वैल्यू यहाँ पे आई है हमारी 5 मीटर, यानी कि 1 सेकंड में ये बॉल 5 मीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है। ठीक है, हम जानना चाह रहे हैं कि ये बॉल धरती से जस्ट टकराने के पहले इसके पास कितनी वेलोसिटी आई होगी। जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, है ना, और कितना समय सिखाया होगा। तो हमने बोला यहाँ जब पहुंचने वाला होगा तो जस्ट कितनी वेलोसिटी होगी, पीछे हमने आपसे डिस्कस किया है, इसकी वैल्यू होती है 2g कैपिटल h। तो चलिए देखते हैं कितनी वैल्यू आ रही है, 2 into 10 into 20, 2 into 10 into 20, और ये वैल्यू बच्चों हो जाएगी वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी बेटा 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि धरती से टकराने के जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी हो जाएगी बेटा 20 मीटर पर सेकंड। कितनी हो जाएगी बेटा 20 मीटर पर सेकंड। हमने आपसे पूछा कि समय कितना खाएगा, कितने देर में धरती पे पहुंचेगा। तो मान लीजिए t की वैल्यू में पीछे आपको बताया था t विल बी इक्वल टू 2 into कैपिटल H by g। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वैल्यूज क्या है। तो 2 into 20 डिवाइडेड बाय आप करेंगे 10, तो यहाँ से आपको जो वैल्यूज निकल के आ रहा है बेटा ये 2 सेकंड निकल के आ रहा है। यानी कि ये जो बॉल है बेटा ये जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, और ये 20 मीटर की हाइट वाली बिल्डिंग से आप गिराओगे तो धरती से टकराने का जो समय होगा वो बेसिकली 2 सेकंड होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट 2 सेकंड के बाद बच्चों धरती से हिट करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको फ्री फॉल का कंडीशन समझ में आया होगा, हाउ टू इम्प्लीमेंट इक्वेशन ऑफ मोशन ये समझ में आया होगा, और उसके बेसिस पे मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया। हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।